गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और जीएसटी के प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी रजिस्ट्रेशन की, सेक्शन 22 लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, यानी कि जीएसटी में किसको रजिस्ट्रेशन लेना है वो हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया था। आज हम बात करेंगे सेक्शन 23 के बारे में। वो बोलता है कि सर पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि सर उनका टर्नओवर अगर बेसिक एग्जामिशन लिमिट से क्रॉस भी कर जाता है फिर भी उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है, या फिर कुछ और केसेस है जिसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। सबसे पहला, पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली इन द just one second exclusively in the business of supplying goods or service not liable to tax, wholly exempt from tax। यानी कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिस पर कोई भी टैक्स लेविएबल नहीं है, लाइबल नहीं है, आपको टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो एग्जेम्प्टेड गुड्स की कैटेगरी में आता है या एग्जेम्प्टेड सर्विस की कैटेगरी में आता है। अगर आप ऐसे गुड्स या ऐसी सर्विस के सप्लाई कर रहे हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। सेक्शन 23, एनी पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली in the business of supplying goods or service or both that are not liable to tax, wholly exempt from tax under CGST, IGST shall not be liable to registration. The provisions can be understood within the following examples। So यानी कि सर अगर आप fully exempted goods की सप्लाई कर रहे हैं या फिर नॉट लेविएबल टू लाइबल टू टैक्स, अगर आप कोई भी गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। मधुर ऑयल्स पंजाब एज एक्सक्लूसिवली, एक्चुअली स्पेलिंग पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक होती है, इंगेज इन सप्लाइंग पेट्रोल। सर वो क्या कर रहे हैं? सप्लाइंग इन पेट्रोल। सप्लाइंग ऑफ पेट्रोल इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी। द मधुर ऑयल इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इट इंगेज एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग गुड्स नॉट लेविएबल टू टैक्स। यानी कि सर अगर कोई पेट्रोल की सप्लाई कर रहा है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं है, यानी कि वो जीएसटी के दायरे से ही बाहर है, जीएसटी लेविएबल ही नहीं है, तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की नीड नहीं है। भव्य ज्योति फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 is exclusively engaged in supply of service by way of charitable activities, service by entity registered under section 12AA of the income tax of 1960 by way of charitable activities are exempt from GST. Bhavya Jyoti Foundation is not liable for registration exclusively engaged in supplying service exempt from tax। सर हमने एग्जाम्पशन ऑफ सर्विस के अंदर सबसे पहले बात की थी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अगर आप कोई भी सर्विस सप्लाई करता है तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, यानी कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे पर्सन को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है अगर वो एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। सेकंड पार्ट आता भी, एनी एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। यानी कि सर अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से आपने जमीन से उगा के या फिर अपने कल्टीवेटर करके जो भी प्रोडक्ट आपने सेल्स किए वो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, उन पर जीएसटी नहीं लगता है, तो ऐसे केसेस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई प्रोड्यूस कल्टीवेशन लैंड आल्सो नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन, यानी कि फार्मर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। बाय ऑन लेबर, खुद के लेबर के द्वारा, लेबर ऑफ फैमिली, लेबर फैमिली के द्वारा, उनके सर्वेंट और वेजेस पेबल कैश और काइंड एनी हायर बाय लेबर, पर्सनल सुपरविजन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी घर के लोग जो सुपरविजन कर रहे हैं किसी लेबर को हायर करके या फिर लेबर की किसी भी फैमिली पर्संस को भी हायर करके अगर आप कल्टीवेशन या खेती करते हैं और वहां से अगर आप कुछ भी उगाते हैं और उगाने के बाद अगर आप इसको सेल करते हैं तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, उस पर आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना होता है, इसलिए आप उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं ले तो भी चलता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। From the above definition, it is clear that benefit of not being liable to registration is only restricted to the agriculturalists who are individual or HUF. Further, if an agriculturalist also engaged in making any supply other than supply produce of cultivation of land shall be liable to registration based on the applicable threshold limit। सर अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ में अगर आप कोई भी टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई भी कर रहे हैं तब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड होगी अगर आपका टर्नओवर, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा क्रॉस कर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना। एग्जांपल समझते हैं। देशबंधु इज एन एग्रीकल्चरिस्ट एंगेज इन कल्टीवेशन ऑफ व्हीट इन इज फील्ड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब के अंदर गेहूं उगाने का काम करते हैं। ही वाज एक्सक्लूसिवली
engaged in supply of wheat cultivated in this field in the previous year, he was not liable to registration. He was exclusively engaged in supply of produce out of cultivation of land. यानी कि सर उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं थी. In the current year, he decided to start trading of pre-packaged and label puffed rice apart from supplying the wheat produce. अब वो क्या कर रहे हैं सर, लेबल पफेड राइस यानी कि लेबल यानी कि ब्रांडेड राइस अब वो सेल करना है. Historian the current year 32 lakh from the supply of wheat produce, 9 lakh from the trading pre-packages and label price. Says he is engaged in trading of pre-packages. Label puffed rice also is not covered under section 23 above. The threshold limit for registration applicable to person exclusively engaged in the supply of goods state of Punjab 40 lakh. The aggregate annual amount is current year 41 lakh. Is exceed threshold limit, thus he is vast liable to registration. यानी कि सर वो पर्सन गेहूं के साथ साथ में अगर चावल और वो भी ब्रांडेड चावल, हमने प्रीवियस में बात की थी एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी के अंदर कि अगर आप कोई ब्रांडेड आटा परचेज करते हैं तो उस पर 5% जीएसटी लगता है. लेकिन अगर आप कोई अनब्रांडेड आटा परचेज करते हैं, ओपन अगर आप आटा परचेज करते हैं तो वो एग्जेम्प्टेड है. अगर आप चावल ऐसे परचेज करते हो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अगर आप चावल ब्रांडेड पैकेट में अगर आप परचेज करते हैं तो वो टैक्सेबल है. क्लियर है आपको यहां तक? चलिए ठीक है. पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई. सर जो पर्सन सिर्फ रिवर चार्ज सप्लाई दे रहा है, रिवर चार्ज सप्लाई के अंदर क्या होता है कि सर अगर आप सप्लाई दे रहे हैं तो सामने वाला पर्सन जो उसको रिसीव कर रहा है सर्विस, वो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है. ऐसे पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं होती है. क्लियर है? पर्सन who are only engaged in making supply of taxable goods or service or both, the total tax on which liable to be paid on river charge basis by the recipient of such goods or service or both under section 9 subsection 3 has been exempted from obtained registration. Notification 5/2017 CT dated 9/6/2017 with effect from 22 June 2017. यानी कि सर अगर आप कोई भी ऐसी सप्लाई दे रहे हैं जो सामने वाले पर्सन को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है आरसीएम के थ्रू, आरसीएम के थ्रू अगर सामने वाले पर्सन को टैक्स पे करना है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है. मणिकरण ट्रांसपोर्टर इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. सर उनके पास में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है. इंगेज एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई जीटीए सर्विस liable to tax under reverse charge since tax is being by GTA service by 5%. Manikaran has not exercised option to pay GST himself in the given cases. This exempt from registration engaged exclusively in making supply tax on which liable to paid on reverse charge basis. यानी कि सर मणिकरण ट्रांसपोर्टर जो भी सप्लाई दे रहा है जेटीए की, वो आरसीएम के थ्रू दे रहा है, आरसीएम वाली सप्लाई दे रहा है. यानी कि सामने वाले पर्सन को 5% के हिसाब से आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है. तो ऐसे केसेस में मणिकरण ट्रांसपोर्टर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है अगर उसका टर्नओवर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस भी कर जाता. लेकिन अगर मणिकरण ट्रांसपोर्टर फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू अगर टैक्स कलेक्ट करना चाहता है, वो फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू टैक्स कलेक्ट करना चाहता है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. क्या बोलते हैं? फर्दर मणिकरण ट्रांसपोर्टर सप्लाई सेड सर्विस टू दिवाकर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड whose aggregate turnover does not exceed the applicable threshold limit. Since Divakar manufacturer has to pay tax on GTA service 5% under reverse charge required to obtain registration mandatory respective of his aggregate turnover. Clear हो गया आपको यहां तक? मणिकरण ट्रांसपोर्टर सप्लाई सेड सर्विस टू दिवाकर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड whose aggregate turnover does not exceed the applicable threshold limit. Since Divakar manufacturer has to pay tax on GTA service. यानी कि यहां पर बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को गुड सर्विस किया, चेकअप, चलो देखो, ए ने बी को जीटीए की सर्विस प्रोवाइड की. ठीक है, ए सर्विस प्रोवाइडर है, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है. लेकिन सर ये आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है, उसको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है, तो सर उसको तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना है, जो कि हम जीएसटी सेक्शन 24 के अंदर कवर करेंगे. सेक्शन 24 के अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे कि जीएसटी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किसको लेना है. तो यहां पर मिस्टर बी को रजिस्ट्रेशन लेना होगा, चाहे उसका टर्नओवर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है या नहीं. पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू 20 लाख. अब सर एक बार ध्यान से समझना, जिसका टर्नओवर अगर कोई गुड्स की सप्लाई करता जो
गुड्स की सप्लाई करता है, अगर उसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 40 लाख रुपीस के अंडर है, यानी कि 40 लाख रुपीस से कम है, वो सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकता है। क्या कर सकता है सर? सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकता है। अगर उसका टर्नओवर फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीस है और अगर उसको राजस्थान से यूपी गुड सेल्स करना, तो उसको कंपलसरी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होगा। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? अगर कोई पर्सन गुड्स की सप्लाई दे रहा है, गुड्स की सप्लाई दे रहा है और उसका टर्नओवर अगर 40 लाख रुपए से कम है, यानी कि उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। इंटरस्टेट गुड्स परचेज जरूर कर सकता है, लेकिन सेल नहीं कर सकता, यानी कि आईजीएसटी में वो गुड्स से सप्लाई नहीं कर सकता। अगर उसको करना है तो उसको सबसे पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, चाहे उसका टर्नओवर 20 लाख रुपीस 40 लाख रुपए से कम है। क्लियर है? लेकिन अब यहां पर अगर हम सर्विस के केसेस की बात करते हैं, सर्विस की जो लिमिट है ये 20 लाख रुपीस की लिमिट है। 20 लाख रुपीस तक अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपका 20 लाख रुपीस से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर हो जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लिमिट है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अगर आपको करवाना है तो आपको 20 लाख रुपीस से ज्यादा है तो करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर 20 लाख रुपीस से कम आपका एग्रीगेट टर्नओवर है, यानी कि एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है, और आप इंटरस्टेट सप्लाई करना चाहते हैं, आप इंटरस्टेट सर्विस देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप सिर्फ और सिर्फ सर्विस सप्लाई कर रहे हैं और आपका टर्नओवर 20 लाख से नीचे है और आप इंटरस्टेट सप्लाई देना चाहते हैं, इंटरस्टेट सर्विस देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं अगर आपका आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है फिर भी। लेकिन अगर टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो जाता है तो आपको कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? चलिए सर, द पर्सन मेकिंग interstate supply for taxable service having aggregate annual turnover to be computed on the India basis not exceeding rupees 20 lakh in financial year have been exempted from obtaining compulsory registration. Clear? Example, Dolan company located in Delhi, कहां पे है सर? दिल्ली, and engaged in supply of taxable goods in the neighboring state Punjab and Haryana. His aggregate turnover current financial is 10 lakhs. Since engaged in making interstate taxable supply of goods is required to register mandatory under GST respective of his aggregate turnover. सर अगर गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं आप और आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, आपको रजिस्ट्रेशन लेना। लेकिन if the above case Dolan company engage in interstate supply taxable service instead of goods, सिर्फ गुड्स की जगह अगर सर्विस दे रहा है और इट्स विल बी लायबल फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सेस 20 लाख। अगर 20 लाख रुपए से कम है फिर भी वो इंटरस्टेट सप्लाई कर सकता है। किस केसेस में? सर्विस के केसेस में। लेकिन गुड्स के केसेस में अगर आपका टर्नओवर 1 लाख है, टर्नओवर कितना है? 1 लाख, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स सेल्स करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलिए सर, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई फॉर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू ₹20 लाख। अभी हमने बताया कि सर 20 लाख रुपीस से, सॉरी कि 40 लाख रुपीस से ज्यादा का अगर आप कोई भी गुड सप्लाई कर रहे हैं, 40 लाख रुपीस से कम का टर्नओवर है और अगर आप इंटरस्टेट गुड की सप्लाई कर रहे हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि 20 रुपीस लगता है हैंडीक्राफ्टेड गुड्स अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल्स करते हैं। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई फॉर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, person making interstate taxable supply notified product when made by predominated by handover the machinery and also be used in the process। यानी कि हैंडीक्राफ्टेड गुड, हाथ से बनाए हुए गुड्स अगर आप किसी अदर स्टेट में अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से नीचे है, 20 लाख तक आप सेल कर सकते हैं इंटरस्टेट सप्लाई में, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं होगी। तो सेक्शन 23 बताता था कि सर आपको इस केसेस में सबसे पहले अगर आपको एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं जहां पर टैक्स ही नहीं है, या फिर वो प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हैं जो जीएसटी के अंदर नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। अगर आपको एग्रीकल्चरिस्ट प्रोडक्ट अगर आप सेल्स कर रहे हैं, ब्रांडेड नहीं है वो प्रोडक्ट अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। अगर आप
अदर स्टेट 20 लाख रुपीस तक के नीचे भी अगर आपका टर्नओवर है, अगर आप कोई टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अदर स्टेट, तो भी आप करा सकते हैं, आपको उस समय भी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। और अगर आप हैंडीक्राफ्टेड गुड्स 20 लाख रुपीस से कम अगर आप किसी अदर स्टेट अगर आप ट्रांसफर करते हैं, तो उस केसेस में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया आपको यहां पर। और दूसरा हमने बात की थी आरसीएम की, अगर आप एक्सक्लूसिवली अगर आप 20 लाख रुपए आरसीएम की सप्लाई दे रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी आपको टैक्स चार्ज करने के यानी कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। क्लियर हो गया आपको यहां तक। तो ये था सेक्शन 23। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। चलो, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।